नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि आपका जो पेपर कोड है HD01 और उसी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। साथ ही साथ मैं आपको इसके आंसर भी बताने वाला हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर से बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, ये आप भी जानते हो। और यदि नहीं जानते हो तो पुराने जो कोटा ओपन के स्टूडेंट हैं उनसे भी आप जो है पूछ सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको इसके आंसर भी बताना और आपके लिए HD01 का मॉडल पेपर, जिसमें कंप्लीट सॉल्यूशन भी है उसका साथ में। और प्रश्न जो हैं 20-30 प्रश्न होंगे अ पार्ट से, और 20 एक प्रश्न ब पार्ट से होंगे और फिर स पार्ट से। और उनके साथ ही साथ उत्तर भी है, और उनमें से पिछले पेपर जो हुए हैं उसमें सारे प्रश्न उसी में से ही आए हैं। तो मेरा मानना है कि आप उसको एक बार ज़रूर विजिट करें, अपने दोस्तों के साथ में उसका लिंक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 70 नंबर का पेपर है और 3 घंटे आपको समय मिला है। इसमें से आपको जो है ए सेक्शन करना है, और ए सेक्शन में आपके जो प्रश्न 2 अंक के होंगे, 30 शब्दों में आपको उसका उत्तर लिखना है, और प्रश्न संख्या होगी 7। 7 प्रश्न आपके होंगे। अब पहला प्रश्न है और इसका उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न, आपको पहले प्रश्न आराम से पढ़ना है और इसके जो छोटे वाले प्रश्न हैं उनका उत्तर भी साथ ही साथ याद करना है। पद्मावत की रचयिता का नाम लिखना है, यानी कि उसके रचनाकार कौन है। पद्मावत एक ग्रंथ है जो कि 1540 में लिखा गया था, और इसके जो रचयिता हैं वह है मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ये जायसी की रचना है। और इसमें जो है विवरण किस चीज़ का है, तो वो है चित्तौड़ की महारानी पद्मावती, और चित्तौड़ के उस समय के तत्कालीन जो समय का जो शाखा हुआ था उसके बारे में जो है उल्लेख कर रखा है। फिर है सूफी काव्य धारा के 2 कवियों। कितने कवियों के नाम लिखने हैं आपको? 2। तो इसके 2 आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से। मैंने आपके लिए 4 लिखे हैं। अब जो भी आपको याद रहे वो आप लिख सकते हो। असाइद और मुल्ला दाऊद, शेख नबी, मलिक मोहम्मद जायसी, ये चारों ही जो हैं, इनमें से आप जो भी आपको याद रहे वो आप याद कर सकते हो, कोई 2। फिर है कबीर के ब्रह्म का स्वरूप क्या है। कबीर के ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उसके अनुसार ब्रह्म क्या है वो आपको बताना है। तो कबीर के अनुसार जो है ब्रह्म समाज सुधारक और निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। इन्होंने कोई दार्शनिक मत प्रस्तुत नहीं किया था, और यद्यपि ये ब्रह्म जगत माया जीव पर जो मत प्रस्तुत किए, उसी से उनके दार्शनिक विचार का मूल्यांकन किया जा सकता है। ब्रह्म हिंदू दर्शन के इस सारे विश्व का परम सत्य है और जगत का सार है। ये जो है बातें आपको याद करनी है। फिर है अष्टछाप के प्रमुख जो है 2 कवियों के नाम लिखने हैं। अष्टछाप जो विट्ठल दास द्वारा रचित थी, अष्टछाप कवि मंडली, उसी के बारे में बात की जा रही है। तो उसमें से आपको बताने हैं 2 प्रमुख कवियों के नाम बताने हैं। मैं आपके लिए सारे बता देता हूँ, जो भी आपको याद रहे वो आप याद कर लें। वह है कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास और गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, नंददास, कृष्णदास, रस खान, मीराबाई, रहीम, कवि गंग, बीरबल, होलराय, नरसिंह, बद्रीनाथ और नरोत्तम सॉरी। तो इस तरीके से आप कोई भी 2 याद कर लें। और फिर है नेक्स्ट प्रश्न पे आपको ले चलता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है कि रीतिकाल ये काव्य की धारा है। जो प्रमुख काव्य धाराएं कौन सी है, इसकी आपको बताने है कि रीतिकाल की प्रमुख काव्य धाराएं कौन सी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि रीतिकाल की जो है रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है और रीति मुक्त है। यहाँ पर आपको बद्ध, सिद्ध, मुक्त, ये 3 जो है धारा है। फिर है प्रश्न संख्या, नेक्स्ट में आपको ले चलता हूँ, और इसका जो है प्रश्न पूछा गया है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। ये प्रश्न इसमें से रिपीट होते हैं, आपको जरूर देखना है और ज़रूर इसके आंसर याद करना है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, आपको बताना है कि हास्य रस जो होता है उसका स्थायी भाव क्या होता है। तो उसका स्थायी भाव जो है हास है। क्या है? हास। साहित्य दर्पण में कहा गया है कि बागा द्वि प्रत्ययश्चित्तो विकासो हाय इष्यते, अर्थात वाणी, रूप आदि के विकारों को देखकर हम चित्त विकसित होना हास कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको जो है याद करना है। फिर है यमक अलंकार को परिभाषित करना है। ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यमक अलंकार की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, और साथ ही साथ इसका जो है एक उदाहरण भी याद होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी परिभाषा क्या है, ये इम्पोर्टेंट है इस बार।
जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार और उस अर्थ जो उसका जो अर्थ है वह हर बार भिन्न हो, यमक अलंकार होगा। यानी एक ही शब्द जो दो बार या दो से अधिक बार यूज होगा और प्रत्येक का जो है अर्थ अलग अलग होगा। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय या पाए बोराय। तो यहाँ पर पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का है धतूरा। तो इस तरीके से जो है आपको लिखना है। फिर है बी सेक्शन। बी सेक्शन में आपको पता होगा कि 4 प्रश्नों के आंसर आपको लिखने हैं और इनकी जो है शब्द सीमा वो 200 शब्द है। 200 शब्दों का मतलब है आपको 2 पेज भरने हैं। 2 पेज यानी कि एक प्रश्न जिसके दोनों तरफ आपको लिखना होगा और 7 अंकों का प्रत्येक प्रश्न होगा। इस हिसाब से 28 अंकों का होगा। अब आपको सप्रसंग व्याख्या लिखनी है। सप्रसंग व्याख्या क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। सप्रसंग, पहले आपको सप्रसंग इस तरीके से हेडिंग डालनी, फिर इसके आगे तीर करना है और फिर आपको लिखना है इसमें कि ये पंक्तियाँ जो है किस कवि की है और किस अध्याय से या फिर किस कविता से ली गई है। फिर आपको नेक्स्ट में आपको डालना है व्याख्या और व्याख्या में वापस आपको डैश डाल के फिर इसकी जो है क्या व्याख्या है वो आपको लिखनी है। ये कम से कम 2 प्रश्न होंगे और मैं चाहता हूँ कि आपको कम से कम, यदि आपको आती है टूटी फूटी भी फिर भी आप लिख के आ जाते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हो आपके 4 प्रश्न जो हैं व्याख्या के, सप्रसंग व्याख्या के, एक काव्य के हैं जो आप देख सकते हो कि ये सारे पद्य के हैं। फिर है भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इसमें आप बहुत सारे जो हैं लिख सकते हो, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई वगैरह इन सब की बातें लिख सकते हो आप। मीरा की भक्ति का जो है भक्ति पर लेख लिखना है, किस तरह की भक्ति धारा से संबंधित थी और क्या उनकी जो है ब्रह्म को लेकर उपासना जो भी थी आपको लिखना है सारा। रीतिबद्ध और रीतिमुक्त काव्य धारा में अंतर बताना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसका बड़ा रूप आएगा तो आपको इसके बारे में ज़रूर पढ़ना है, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त के बारे में। शब्द शक्ति की परिभाषा देते हुए इसके भेद बताने हैं, शब्द शक्ति क्या होती है और उसके भेद बताने हैं। फिर है इम्पोर्टेंट पार्ट सी। सी में आपको जो है स में आपको इम्पोर्टेंट किस लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी शब्द सीमा 500 है। प्रश्न आपको 2 ही करने और प्रत्येक का अंक जो है वो है 14, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप दोनों सही करके आते हो तो आपको कम से कम जो है 7-7 मार्क्स या 10-10 मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फिर है कबीर के काव्य के अनुभूति पक्ष का उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। तुलसीदास समन्वय की विचार श्रेष्ठता के कवि थे, इस कथन की युक्ति समस्या जो है समीक्षा करनी है आपको। फिर आदिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखनी है। अब ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टिप्पणी लिखने वाले प्रत्येक के 5 अंक होंगे और 2 की आपको टिप्पणी लिखनी है, 4 की आपको टिप्पणी लिखनी होगी। तो इस तरीके से आपको प्रश्न पत्र हल करना है और मॉडल पेपर का मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ज़रूर विजिट करना है। उसका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो का ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।